चलिए अभी 6 बज गया है सुबह का। चलिए भगा भगा भगा। बहुत बढ़िया आप कर लीजिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, पूरा फटाफट कर लीजिए। आज सितंबर 2013 का ये इतना बढ़िया दिन है। हम देखें कि भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब इतना बढ़िया आ रहा है, अहमद साहब कितना बढ़िया कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से कर लीजिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये सारा कुछ यहाँ पर एकदम एक्सरसाइज कर रहे हैं और बहुत ही वातावरण भी अच्छा है सब तरफ से। आप देखिए कि भाई कि कितनी खुशहाली है, कितना यहाँ पर बढ़िया लग रहा है। हवा इतनी बढ़िया चल रही है, फ्रेश एयर चल रहा है यहाँ पर। ये जो बंड है इसका ऋषिकेश में है, और ऋषिकेश में हम आ गए हैं। और सुबह ये गंगा मैया जो साइड में चल रही है, इतना मज़ा आ रहा है और इतना हवा आ रही है। और हम सोचते हैं कि सब लोगों को ये सुबह सवेरे घरों से बाहर निकलकर, घरों में जो 4 दीवारियों में रहते हैं वो 9 बजे तक सोते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर उधर में दवा पर दवा खाते रहते हैं। उनको उसके ब्रेक्स सुबह 5 बजे उठकर बाहर निकल कर और ऐसी जगहों को ढूंढ कर, वहाँ पर जहाँ पर फ्रेश एयर चल रही है, जहाँ पर एकदम बहुत ही ऑक्सीजन के साथ में ये चल रही है, हवा चल रही है। और इधर में प्रकृति का कितना आनंद, प्रकृति का कितना लुभाई हुई है, इतने दरख्त है और इतना मज़ा आ रहा है। और हम सोच रहे हैं कि भाई कि ऐसा ही कुछ हो जाए और लोग बाग अपना करते रहें और बहुत ही बढ़िया सुबह अपने जीवन को अनमोल कर ले, अपने जीवन को सुधार ले। और कोई भी उनको वहाँ पर उसमें बीमारी ना आ जाए, उनको दवाइयाँ न खाना पड़े, और इससे लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। अब देख सकते हैं कि भाई कि कितना ये बराज का एरिया है, जो कि चिल्ला बराज है। इसके बाद में एक वो आ रही है, एक कैनाल भी है जिसमें चिल्ला प्रोजेक्ट है। सारे लोग यहाँ पर इस टाइम कितना बढ़िया वो कर रहे हैं, अपना वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। जिसके साथ में हमारे यहाँ पर अभी अपने भाई ये अहमद साहब है, एसके अहमद, जो कि कंपनी सेक्रेटरी है और हमेशा एकदम से फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं। हर एक काम, चाहे वो काम इनका ऑफिस का हो या चाहे वो सुबह इनको यहाँ पर भाग दौड़ करने का है, ताकि ये एकदम से अपने जो इसमें जो इनकी एक्सरसाइज है वो शरीर को ठीक करने के लिए वो भी एकदम बढ़िया रहे। अहमद साहब ज़रा हम भी थोड़ा सा सुबह एकदम एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं। ये आप ले लीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना। क्या? हाँ बस ये ठीक है। दिस इज गुड। अब मैं शुरू करता हूँ खेर साहब के साथ ये 6 सितंबर की सुबह, टीचर्स डे की एक पहली सुबह। और मैं इस वक्त यहाँ पर बैराज के सामने हूँ। मेरे एक तरफ पैरेलल रोड जा रही है, जहाँ पर अभी नया एम्स की बिल्डिंग आई है। और ये मेरे पीछे जो अभी आप देख रहे हैं, ये गंगा घाट तक ये रोड गई है। बहुत ही सुंदर इसमें नज़ारा है। लोग सुबह आते हैं और यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। दिन भर की भाग दौड़ और उससे जो भी उनको नेगेटिव ऊर्जा दिन भर मिलती है, अगले दिन सुबह वो ऑक्सीजन लेकर और उस नेगेटिव ऊर्जा को एक पॉजिटिव ऊर्जा में बदलते हैं, जिसके बाद वो सुबह अपनी दिनचर्या के लिए तैयार हो जाते हैं। अब मैं दिखाऊंगा खेर साहब कैसे अलग अलग तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा, और इन्होंने बाबा राम जी की कुछ अच्छाइयाँ इन्होंने अडॉप्ट कर ली हैं, जिससे लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। हर व्यक्ति में, महापुरुष में, बाबा में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और उन अच्छाइयों को ग्रहण करके आदमी एक अपने व्यक्तित्व को सुधार सकता है। और मैं, आप देख रहे हैं दाहिनी तरफ जो एक सड़क जा रही है, वो सीधा एम्स होते हुए ऋषिकेश को जाएगी। और मेरे पीछे दूर तक ये जो वृक्ष हैं, इतने सुंदर वृक्ष लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम किसी विदेश में हैं। ऋषिकेश एक छोटी जगह है और इस छोटी सी जगह में इतना सुंदर नज़ारा शायद यहाँ के लोग जो रहते हैं यहाँ पर, वो कुछ लोग इसको महसूस नहीं कर पाते हैं। हम लोग
जो बाहर से आए हैं और हमने इस जगह को एक्सप्लोर किया और पाया कि कितना सुंदर ये जगह है, जिसमें हम सुबह आके एक पॉजिटिव ऊर्जा अपने अंदर समाहित कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। यही और यहाँ से एक जीवनचर्या शुरू कर सकते हैं, जिससे कि हमें पूरा दिन स्फूर्ति के साथ हमारा गुजरे। अब खेर साहब एक्सरसाइज करते हुए दूर एक दौड़ लगाते हुए अब वहाँ से ये वापस आएंगे और इसमें इनके अंदर और भी ऊर्जा प्रवाह होगी। आप देख रहे हैं ये जो बैराज है कितना सुंदर है और इसका वाटर लेवल इस वक्त बहुत ज़्यादा है। और यदि आप सुन पा रहे हैं तो आप इस रिजर्वायर की एक मधुर ध्वनि जो है वो हमारे कानों में आ रही है। और यहाँ पे कुछ चरिंद परिंद चिड़िया का नज़ारा है और उनकी आवाज़ें भी आप सुन पा रहे हैं। अब खेर साहब की नई एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है, जिसमें ये कदम ताल करते हुए और ये बाबा के इन गुणों के ये भक्त हैं। बाबा से इन्होंने ये गुण लिया है और ये बाबा रामदेव के इन गुणों से काफ़ी प्रभावित हैं। मैं इनको बधाई देता हूँ कि इन्होंने उनके अंदर जो अच्छाइयाँ थी उसको इन्होंने अपने अंदर समाहित करने की कोशिश की है। और ये एक बहुत अच्छी बात है, जिससे भी अच्छी चीज़ें मिलें उससे तुरंत ले लेना चाहिए और बुरी चीज़ों को त्याग कर देना चाहिए। यही मनुष्य का कर्तव्य है और इसी के साथ आदमी आगे बढ़ सकता है। अभी इन्होंने अनुलोम विलोम शुरू किया है और ये भी बाबा जी ने इनको बताया है, जिससे इनका पूरा साइनस इत्यादि की जो समस्या होती है उससे निजात मिल सकती है। अब ये बैठ गए हैं और ध्यान मग्न हैं और योगा का ये भी एक रूप है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, योगा सदियों से चला आ रहा है, परंतु बाबा जी ने इस योग को जन जन तक पहुँचाया, इसका प्रचार प्रसार किया। ऐसा नहीं है कि बाबा जी ने कोई नई बात बताई, परंतु आम जनता जो योग से विमुख हो चुकी थी, इसको एक प्राचीन विद्या मानती थी, अपने अंदर प्रैक्टिस नहीं करती थी, उसको बाबा जी ने जन जन में उसको सम्मोहित किया। अब ये सर्वांग आश्रम की तरफ बढ़ रहे हैं और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये पैर उठा रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं। इससे इनकी गर्दन की एक्सरसाइज होगी और इनका पैर की एक्सरसाइज होगी, सारे जोड़ इनके खुल जाएंगे और उसके अंदर एक लुब्रिकेशन होगा, जिससे इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। और मुझे उम्मीद है कि यदि इनके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का समावेश हो जाएगा तो ये कंपनी के काम को भी बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ बढ़ाएंगे, जिससे हमारे प्रोजेक्ट को कमीशन की स्थिति में लाने में बहुत सहायता होगी। मैं समझता हूँ कि एक स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ शरीर में ही समाहित होता है। यदि आदमी शरीर से अस्वस्थ है तो वो एक स्वस्थ दिमाग के रूप में काम नहीं कर सकता, जिससे ओवरऑल जो आदमी की जो पद्मासन। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि खेर साहब पद्मासन में बैठ चुके हैं। ये भी योग का एक विषय है, योग की एक प्रक्रिया है। इसके अंदर इनका ध्यान और मन, तन मन धन, तन मन धन तो यहाँ पर नहीं है, तन और मन को किस तरीके से सिंक्रोनाइज करके और समाहित करके ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। इससे इनके पूरे शरीर का, जैसे कहना चाहिए, एक ओवरहालिंग होती है। और ये आर्थराइड के लिए इन्होंने बताया है कि बहुत ही इसके रोग के लिए उपयोगी है और थायराइड ना होने में रोक करता है। और ये एक बहुत ही डिफरेंट तरीके की प्रक्रिया है, जिसका बहुत ही लाभ होता है आदमी की शरीर के। और अब मैं इनके धीरे धीरे इनके सामने का दृश्य आपको दिखाऊंगा। ये फ्रंट का दृश्य था, आपने देखा। खेर साहब एकदम अपने ध्यान में
मस्त हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन इनको देख रहा है। ये अपने उद्देश्य में निरंतर बढ़ रहे हैं और इनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुबह उठ के इस तरह के वातावरण का जो ईश्वर ने बहुत सारी नेमतें, बहुत सारे अच्छी चीज़ें इस संसार को दी हैं, उसको महसूस करना चाहिए और उसको ग्रहण करना चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने दुनिया में हमको भेजा और इतनी सारी चीज़ें हमारे खाने के लिए, हमारे पीने के लिए, जीव जंतु और तमाम चीज़ें किसके लिए बनाई? इंसानों के लिए बनाई। इसमें चरिंद परिंद सब हैं, पूरा एक भरा पूरा संसार है और इसका पालने वाला, इसको बनाने वाला और इसको मेंटेन करने वाला ईश्वर ही है। मैं सामने का दृश्य में दिखा रहा हूँ जिसमें खेर साहब एक अलग सी मुद्रा में नज़र आ रहे हैं। ये शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहे हैं और इनके चेहरे पे कितनी आप इस तरह से यह देखिए, यह योग का एक अलग नियम है जिसमें एक हस्त आसन इसको कहते हैं और ये हंसते हैं जिससे अंदर से जितनी भी इनकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सब बाहर निकलती है और ऑक्सीजन प्रवेश होती है। बहुत सारी इंद्रियां इससे खुल जाती हैं, इससे मुंह का पूरा विकास होता है और सी आसन की तरफ ये बढ़ रहे हैं। अब देखिए कितने तरीके की ये एक जैसे डॉग होता है, ये आसन शायद इन्होंने कुत्ते से सीखा है कि किस तरीके से ज़बान को निकाल के और ये एक प्रक्रिया है जिससे इनके गर्दन की में जितनी सारी बहुत सारी इसमें किचरे हैं वो सब निकल सकते हैं और पूरा सारी इंद्रियां इनकी खुल सकती हैं। और अब मैं खेर साहब को बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतने विचित्र प्रकार के इन्होंने हमको सारी वो सब दिखाई। अभी हमारे साथ में हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं अहमद साहब, आपने ये आज के दिन में हमको सहयोग दिया और यहाँ पर सुबह हम 5 बजे से यहाँ पर आ गए हैं और आप हमारे साथ में कंधा सा कंधा मिलाकर रहे हैं। हालांकि आपको भी काफ़ी इससे भाई आपने भी हमको काफ़ी चीज़ें सिखाई और सुबह आपने एक्सरसाइज कर लिया, आपने बहुत सारे जो आपके धर्म में भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आपने हमको पूरा यहाँ पर चलते चलते हमको बताया कि भाई इस्लाम भी एक बहुत ही बढ़िया और अच्छा धर्म है। क्योंकि आप देखिए प्रॉफिट साहब ने जो हमारे बहुत ही बड़े इस दुनिया में इसमें आगे हैं शख्स और इतने एकदम प्रॉफिट आगे हैं जो कि खुदावंद ताला ने उनको खुद ही भेजा है और उन्होंने कितनी अच्छी चीज़ें, जितने भी मार काट पहले हज़ारों लड़कियों का हो रहा था और औरतों के साथ में दुराचार हो रहा था, उनको जिंदा गाड़ दिया जाता था जैसे आप कह रहे हैं, उन्होंने उनको सबको उठाकर एक नई दिशा और नया एक आयाम और नई एक अप्रोच इस कायनात और इस लोगों को दे दी। तो उसके लिए भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार है कि आपने हमको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई और उसके साथ भी कि भाई कि जो आप 5 बार नमाज़ पढ़ते हैं, आपने ये भी बताया कि भाई कि इससे जो एक तरफ का योगा होता है और इससे जो आदमी है वो अपने आप को ठीक भी रख सकता है। ये बहुत ही बड़ी और अच्छी बात है, हमको भी इसमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और ये हमारा हिंदुस्तान जो है ये सब है, चाहे सब फिरकों हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन हो, सबको यहाँ पर और सबको इस हिंदुस्तान को एक बहुत ही बढ़िया और दुनिया का एक बेहतरीन और सबसे ऊंचा और प्रथम देश बनाना है। हम इसकी कामना करते हैं और आपके साथ में हम आपको फिर एक धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया करते हैं, थैंक्स करते हैं। खुदा आपके और आपके फैमिली की जो आपको खुशियाँ दे दे और आपकी जो उम्र बहुत दराज कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद खेर साहब, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ आए और आपके साथ मिलकर हमने एक्सरसाइज की और एक अच्छी बातें भी सुन ली, अच्छी बातें हमने नेचर से ईश्वर को जोड़ा और ईश्वर ने जो कुछ भी दिया उसके अंदर हमने महसूस किया और हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जो कुछ भी उसने दिया उसके लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कहते हैं कि सारी जनता इसी तरीके से सुबह उठे और योग करे, दौड़े। वेरी गुड। पूरा दिन उनका हंसी खुशी एक्सीलेंट और उससे बीते। बाबा रामदेव की जय, बाबा रामदेव की जय, बाबा रामदेव की जय, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को चेंज कर लिया। जितने भी अच्छे
ऐसे लोग आए समाज को सुधारने के लिए, उनकी जय। और अपने हिंदुस्तान की जय। हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े और इन तमाम किस्म के, तमाम वैरायटी के लोग, धर्म, जात, इतने तरह के इससे लोग ऊपर आपस में उठकर मिलकर के, आगे बढ़े। इससे उठ के और एक देश के निर्माण के लिए, अच्छे समाज के निर्माण के लिए हम लोग सब आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।